पता ही नहीं चलता कब टाइम। हम थे तो हमने फिर 5-10 मिनट बढ़वाया अभी, पर कोई बच्चों को राहत नहीं, कोई पेपर छूट ही जाता है। देखो जरा, ये हम क्वांटम में, क्योंकि क्वांटम का भी वो टिपिकल पार्ट है। क्वांटम का पहला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये क्वांटम का है और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी है। तो आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको नई चीज़ करनी पड़ेगी, और इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस पे इसी तरीके के आएगा। तो आपको यही वाला जो है ऑपरेटर मेथड से जाओ जरा प्रभात। आइगन वैल्यू एंड, हाँ बोलो क्या ले आए? जलेबी लेने आना है। कौन सी दुकान है? बाबा कह रहे हैं रोड क्रॉस नहीं करना है। अच्छा अच्छा, तो ये छपेड़ा पुली, अब देखो चाय है इधर। हाँ, छपेड़ा पुली। अब धीमे स्कूटी चलाना, तेज ना चलाना। छपेड़ा पुलिया पे इधर साइड में है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर। ये हमने कराया है, ठीक है। वेव फंक्शन को वही ब्रैकेट नोटेशन में आपने किसी ऑपरेटर के साथ दिखा दिया, तो ए साई स्मॉल ए साई ऐसे हो गया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब देखिए, ये जो ए है आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये आइगन वैल्यू है। और साई क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर कहलाता है। अब यूनिटी ऑपरेटर के साथ कर दीजिए। ऑपरेटर के साथ कर दीजिए। इसमें ज्यादा लिखने की मत सोचना, जितना है उतना ही लिखना है। आधे पेज में आ जा रहा, बस आधे पेज में छोड़ दो, है ना। जानी कि तुम जबरदस्ती उसमें नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है। यूनिटरी ऑपरेटर के साथ है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो बड़ा है वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी जगहों पे छोटा मिलेगा तो वो है। हाँ, मैथमेटिकल से शुरू है। नहीं नहीं, वो जो क्वांटम आएगी अगले सेमेस्टर में, थर्ड में, वो बढ़िया क्वांटम आएगी। ये जो तुमने पढ़ी है, हाँ। अब देखिए, ए कैप एफ
ठीक। और ये e की पावर आई ए कैप साई, ये है बच्चों। ठीक है, अब ये 16 तारीख के बाद हम स्पीड पकड़ेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ 16। कोर्स जल्दी कवर कराएंगे, फिर पेपर तुम्हारे। देखिए ये तो जो बीएससी लेवल का है वो ये है, जब कुछ ना है, पर ये प्रॉपर है आपको जून के एंड में है। थोड़ा सा समय मिला तो जुलाई में है, क्योंकि जून में ही थर्ड के होंगे जाके वही, जैसे दिसंबर तक। तुम बताओ क्यों ऐसा पूछ रही इतना? अच्छा अच्छा, चलो चलो, नहीं नहीं सब हो जाएगा। यहीं लोकल रहना है कि बाहर जाना है? अरे तो फिर पढ़ लो। हाँ तो पेपर हो जाएगा। देखिए तो ये एक क्वेश्चन तुम्हें हम प्रभात दूसरा भेजे थे, एड ज्वाइंट वाला। एड ज्वाइंट बताएं। भेजा है। देखो कौन है। देखो ये दूसरा टॉपिक, देखिए एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ओजस एमएससी फाइनल में है ना तुम्हारा। हाँ मिला दो यार, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही ना। ला हाँ ओजस, अरे इधर तबीयत खराब हो गई थी, बाहर गए थे ना, तो फिर उसके बाद तो आज से पढ़ाएंगे शाम को 7 बजे। ठीक है 7 बजे ही बढ़ाएगी क्लास। ठीक ठीक। ला प्रभात जरा
टॉपिक उसी के नाम के अकॉर्डिंग लिख दें। नहीं, अभी भेजा ना हमने ग्रुप में, तुमको पर्सनल व्हाट्सएप पे सिलेबस भेजा ना। मैथमेटिकल में था, लाओ लाओ निकाल लेंगे। ये देखिए, फिर ये था एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। एडजॉइंट का ये होता है कि ए एडजॉइंट का मतलब है ए स्टार। ए एडजॉइंट का मतलब है ए स्टार। ये आपका साई है, ए एडजॉइंट फाई, तो क्या हो जाएगा फाई ए कैप साई का एडजॉइंट। ठीक, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देते हैं। Replace constant by their complex conjugate। रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। किसी का एडजॉइंट लिया, ए कैप का एडजॉइंट लिया है, तो ए कैप का स्टार हो जाएगा। ठीक है, ए का एडजॉइंट लिया तो वो ए कैप का स्टार हो जाएगा। कैट को ब्रा कर देता है और ब्रा को कैट। कैट है ये, इसका एडजॉइंट लिया तो ये क्या कर देगा, ब्रा कर देगा। तो कैट किस में चला जाएगा, ब्रा में। कैट चला जाएगा ब्रा में, ब्रा चला जाएगा कैट में। ये सब हमने क्वांटम में लिखाया है। अब ये मैथमेटिकल फिजिक्स है और थ्योरी मत लिखो, सिर्फ फार्मूले में लिख दो। अब जैसे कैट है, उसका एडजॉइंट किया तो ये हो गया ब्रा। ठीक है, मतलब ब्रा का एडजॉइंट किया तो कैट हो जाएगा। ये ब्रा का एडजॉइंट किया।
get hold of. तो ए कैप का एडजॉइंट, तो ए स्टार ए कैप का एडजॉइंट। अगर आपने किसी का एडजॉइंट किया फिर कर दिया तो वो वही हो जाता है। ए कैप का डबल एडजॉइंट ए कैप के ही बराबर है। ए बी सी डी का एडजॉइंट, ए कैप का एडजॉइंट, बी कैप का एडजॉइंट, ए कैप का एडजॉइंट, बी कैप का एडजॉइंट, सी कैप का एडजॉइंट, डी कैप का एडजॉइंट। अब मल्टीप्लाई में है, ऑपरेटर ए बी सी डी का एडजॉइंट, तो डी कैप का एडजॉइंट, सी कैप का एडजॉइंट, बी कैप का एडजॉइंट, ए कैप का एडजॉइंट। ये लीनियर प्रॉपर्टीज। अब ए कैप एन का एडजॉइंट, तो ए कैप का एडजॉइंट टू एन कैप, एक और प्रॉपर्टी। अब तुम्हारे जैसी मार्किंग हो, लॉन्ग में भी आ जाए तो ऐसे ही पॉइंट में लिख डालिए, आज और कल, और बस फिर तुम लोगों को एक ही बार ये करिए जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाए हैं। अगर उसमें कोई, जैसे हमें दिखा कि लीजेंडर हर्माइट पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नहीं थी तो हमने भेज दी। अब तुम उसमें देख लेना, जो क्लास नहीं है, जो अधूरा हमने इम्पोर्टेंट लिखाया उसको। और एक बार देखिए, इस पेपर का सबसे बेस पहली यूनिट दूसरी यूनिट है ना। दूसरी यूनिट से दो रिकरेंस फार्मूले हो सकता है कि दो टॉपिक के मिल जाएं, तो मतलब दो जगह मिल जाएं। तो कितने नंबर का 5 नंबर का शॉर्ट है, तो आपको 10 नंबर तक का वो मिल सकता है। एक लॉन्ग तो मिलना ही मिलना है, लीजेंडर, बेसल, लग्रे, हर्माइट, कोई ना कोई एक लॉन्ग है ना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो लीजेंडर, हर्माइट, बेसल कम ही आती, लीजेंडर बेसल का ज़्यादा, लीजेंडर और हर्माइट का है ना। तो इनके सब के सलूशन पढ़ लेना। तो ये आपको हमने क्रम से कराएं, पहले सलूशन पढ़ डालो, फिर उसके रिकरेंस रिलेशन तैयार कर डालो, है ना। एक रिकरेंस रिलेशन तो गारंटी है, कई बार 2 आ जाते हैं, तो आपके ये हो गया। दूसरा, ये पूरा फिर पहली यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके न्यूमेरिकल के साथ एक बार लगा के देख लीजिए, है ना। क्योंकि अभी ऐसा होता है ना, सभी बच्चे पढ़ाई अभी करते हैं, महीना भर कोई नहीं पढ़ता है, तो अब जरा फोकस कर लो। फिर इधर हमने टेंसर में कराया,
टेंसर तुमको 1-2 घंटे में, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। टेंसर में कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स टेंसर, ये सब वो आपका क्रोनिकल डेल्टा है, लिवी सिविटा सिंबल है, ये सब बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे, तुरंत तैयार कर डालो, है ना। तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर जो जो चीज़ें बता दे रहे हैं ये वो पढ़ी हुई है तुम्हारी, आपकी क्वांटम की है तो आपकी पढ़ी हुई, हमने उसी लिए नया नहीं बताया, उसी से बता दिया। अब देखिए, नया बता देते तो तुम्हें फिर मेहनत करनी पड़ती। ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, साई एडजॉइंट, तो ये हो जाएगा साई, डी कैप, सी कैप, बी कैप, ए कैप। तो जो साई कैट के फॉर्म में था वो ब्रा में चला गया, जो साई कैट के फॉर्म में था वो ब्रा में चला गया और सीक्वेंस बदल गया। डी कैप का एडजॉइंट, सी कैप का एडजॉइंट, बी कैप का एडजॉइंट, ए कैप का एडजॉइंट, ये। अब देखिए जरा लास्ट, फाई, फाई, कल सुबह 8 से 9:30 तक पढ़ाएंगे। हाँ, कल ही पढ़ाएंगे, जल्दी से। हाँ वही है, हमें पता है। नहीं, हमें नाम चेंज कर देंगे। तुम्हारे पास मेरा नंबर था तो मैंने सेव ले लिया। सेव ले लो। ये बात नहीं कर रहे। मेरे को नहीं करना चाहिए। हमने कर लिया। ये देखो।
तुम्हारे व्हाट्सएप पे जो है आयुधि आयुधि ऐसा तुमने मैसेज किया है ये कितना ज़्यादा मजेदार है फिर कॉल किया था दीदी से पहले से नहीं नहीं नंबर नहीं से तुम्हारे व्हाट्सएप पे तो यार ये तो और बढ़िया बढ़िया है क्या है सब और नहीं अच्छी लग रही थी नोट करें बहुत अच्छा लगेगा ये तो बोली सही है कोई देख के इससे अपना काम कर रहा कल छुट्टी अब देखिए सुनिए, तो आप आगे क्या हर्मिशियन का होगा। उसके बाद थर्ड यूनिट में है हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर यूनिटरी ऑपरेटर, आर्थोनॉर्मल बेसिस, डिस्क्रीट एंड, तो हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर देखिए। कल 11, आज 10 है, 11 है, कल 12 हो जाएगी, 12, 13, 14, ट्यूसडे को भी पढ़ सकते हो हैं। चलो ठीक है, कल ही हम फिर ज़्यादा पढ़ा देंगे। सर जो नहीं है तो हम आपको भेज देंगे आप बता हाँ वो तो कल फिर पूरी प्रॉब्लम्स लेके आना है ना, तो हम देर तक पढ़ा देंगे। कल फिर 8 से 10, साढ़े 10 तक का रख लेंगे, जब तक तुम्हारा प्रॉब्लम ना हो जाए। देखिए हर्मिशियन, हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट बोल रहे हैं ना, सेल्फ एडजॉइंट और बोल रहे हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो हर्मिशियन को ही सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। अगर किसी ऑपरेटर की वैल्यू उसके एडजॉइंट के बराबर होती है तो उसे हम हर्मिशियन या सेल्फ हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। एन ऑपरेटर ए कैप, एन ऑपरेटर ए कैप is said to be Hermitian. An operator A cap is said to be Hermitian if it is equal to its adjoint. If it is equal to its adjoint.
अभी जैसे एमएससी प्रीवियस में आपका हो जाएगा, तो जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीच में क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम है ना, पेपर ज़्यादा बार देने, अगर तुम लोगों में ये बीएससी थर्ड ईयर से आए हो ना, तो तुम लोगों में उत्साह है एमएससी करने का। जैसे देखो अनुमा बहुत सीरियस होके कर रही हैं, राजीव बेचारे उतनी दूर से चले आ रहे हैं, है ना, तो वो मेंटेन रहेगा। अगर ऐसे बीच में अगर कहीं तुम लोगों ने सोचा कि अरे चलो बीएड कर ले, तो गड़बड़ा जाएगा। अब जिन्होंने बीएड नहीं किया है, अब वो एमएससी के बाद ही करें, वो फ्लो ब्रेक हो जाए। अभी एक स्टूडेंट थी एमएससी प्रीवियस, उसका हो गया था, हमारे मित्र हैं, उनकी भतीजी भी है, स्वप्निल यादव हैं, प्रीवियस में उसने पढ़ा और वो प्रमोट हो गई। अब उनके पिताजी कहे या खुद कही, जो भी, हम क्या मालूम, तो वो कहेंगे नहीं नहीं वो बीएड करेंगे, बीएड कर लिया, तो वो प्रमोट हुई थी। अब वो दोबारा में जब वो एमएससी करने गई तो कह दिया फिर से करिए, तो वो क्योंकि उस सेमेस्टर सिस्टम आ गया, तो कोई भी चीज़ पता चला तुम अभी एमएससी कर रहे हो और तुमने फर्स्ट ईयर छोड़ के, कई बार बच्चे कर लेते हैं फर्स्ट ईयर छोड़ के चलो बीएड कर ले, तो बीएड करने जाओगे ना तो तुम्हारा ये नुकसान होगा कि वो अब पता चला अभी 1 साल बाद, अभी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, एग्ज़ाम सब लेट लतीफ़ हो रहे हैं, हो सकता है अभी अगले 2 साल में सरकार बदल जाए या सरकार ही कह दे कि नहीं ईयरली सिस्टम करो, सिलेबस वही रखो, ईयरली सिस्टम रखो। तो चीज़ें कब क्या बदलें एजुकेशन लाइन में कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए अभी जैसे मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ सिलेबस वही रखा है एनईपी का, और उन्होंने सेमेस्टर की जगह सिंपल ईयरली करना है। हाँ उसमें तो वो इसलिए आप लोग पहले ये कर लो, ले आए जाओ। तो इसलिए एमएससी आप पहले कर डालो, ये हम कहें। बस ये है कि मतलब क्रम से तुरंत कर डालो, जैसे तुम हो ब्रेक नहीं करना, पूरा एमएससी कर लेना। एमएससी एक बार क्रम से हो जा रही है, जहां आपने ब्रेक कर दिया तो साथ ही सब बदल जाएंगे, है ना, जो मतलब फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। बीएड तो तुम तब भी कर लोगे, बीएड आज के 10 साल बाद भी कर लो, क्योंकि उसकी पढ़ाई अलग है, आर्ट फैकल्टी का आपको लिखना ही लिखना है ना, बना के लिखना है, तो उसका स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा हाई नहीं है, आप कर लोगे। एमएससी एक बार अगर ब्रेक हो गया तो फिर कर नहीं पाओगे। तो ये है कि, और जिन लोगों बच्चों का एमएससी जैसे में 50% चाहिए, मतलब अगर बीएससी में 50 नहीं है तो एमएससी में 50, तो एमएससी में जब 50 आ जाएगा तब उनका बीएड कई बार लेट होता है, तो हम डायरेक्ट भी एडमिशन करा देंगे। 55 कंपल्सरी, पर अगर जैसे नेट का तो 55 तो बनाने के सोचो ही, फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगी। यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी फर्स्ट डिवीज़न बनना तय है, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एक तो इंटरनल मार्क्स भी हैं और तुम लोग इतना पढ़ रहे हो। जो मिनिमम नॉर्म्स है कि जैसे कोई बीएससी में 45% रह गया, 46% रह गया, तो बीएड करने के लिए उसे एमएससी में 50। अब क्या होता है कि एमएससी का रिजल्ट आता है बाद में, बीएड का फॉर्म आ गया बीच में, है ना, और नहीं हो पा रहा है, तो उतनी ही फीस में हम लगभग 2-4-10 हज़ार रुपये बढ़ेगी, डायरेक्ट करवा देंगे एडमिशन, डायरेक्ट बिना एंट्रेंस दिए डायरेक्ट एडमिशन। अगर बीएससी एमएससी दोनों है आपके पास तो बीएड में आप दोनों डिग्री लगा सकते हैं अपनी, मतलब कि कैसे बीएससी बीएड होता है कि एमएससी बीएड होता है? देखिए आज के युग में आने वाला समय है प्राइवेटाइजेशन का, तो आपके जितने भी आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे वहाँ एमएससी बीएड की ज़रूरत होगी, है ना। अब क्या है, जैसे बता दे रहे हैं, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरते हो, केवीएम का, तो केवी का, तो उस फॉर्म उसमें एमएससी बीएड मांगते हैं पीजीटी के लिए। अपने यूपी स्टेट का पीजीटी के लिए सिर्फ एमएससी मांगते हैं। जैसे ही एमएससी होगा पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस वो कि वैकेंसी अभी फॉर्म बच्चों ने भरा था जुलाई में, हाँ, और जुलाई में या जून में भरा था, अभी तक हुआ नहीं कुछ भी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, नोटिफिकेशन भी है, फिर भरा लेते हैं, इतना सारा पैसा आ जाता है, खर्च करते रहते हैं।
देखिए, अब वो होना चाहिए भाई, एग्जाम बच्चों को टीचर ही बनना है तो उसकी भी तो एक प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। फाइन ए कैप साई, ठीक है। ये है कि जो साई था, ठीक है, साई को कर दिया, ये वाला साई कैट ब्रा में था, वो कैट में कर दिया। जो ब्रा में था वो, जो कैट में था वो ब्रा कर दिया, बदल दिया। या ये कह सकते हो साई ए कैप फाई, फाई ए कैप साई, ठीक है। ये मतलब स्टार लगाओ या एडजॉइंट लगाओ, तो हर्मिशियन एडजॉइंट। ये सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। ये तो आपके में यही लिखा है, बस इतना करना है, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 2 लाइन लिखनी है। अब यही अगर वो कह देता है, क्योंकि ये लिखा नहीं है पर इसक्यू तो पूछा ही जा सकता है, तो हम ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। अब विदाउट सिलेबस जरा सा एक टॉपिक बता दे रहे हैं, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर। सिलेबस क्या होता है ना, प्रॉपर लोग देखते नहीं है, देख लेते तो ये हटा देते, क्वांटम का पार्ट है जो वहाँ पे। मैथ में भी होगा, पर मैथ में तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा तो टफ हो जाएगा। ये तुम पढ़ चुके हो, है ये भी टफ है ना, पर ये तुम पढ़ चुके हो इसलिए रिपीट कर रहे हैं। देखिए, एन ऑपरेटर बी कैप सेट टू बी स्क्यू हर्मिशियन, और एंटी हर्मिशियन इफ बी कैप का एडजॉइंट माइनस बी कैप के बराबर, बी कैप का एडजॉइंट माइनस बी कैप। आपने बी कैप का एडजॉइंट किया और माइनस बी कैप हो गया, तो वो क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन, निगेटिव आ जाए, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन। अब देखिए इसको इसके साथ, साई बी कैप फाई, तो बस ये होगा फाई बी कैप साई का एडजॉइंट, निगेटिव आएगा, ठीक है। या ये कह सकते हो साई बी कैप फाई माइनस फाई बी कैप साई का स्टार, ठीक है। तो स्टार भी एक ही बात है, वो नाम में अंतर हो गया। स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, और एडजॉइंट नई चीज आई, है ना। तो ये स्क्यू एडजॉइंट में आपका नेगेटिव आता है, जो कि स्टार में भी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर का एग्जाम्पल
पहला एग्जाम्पल है कि पोजीशन ऑपरेटर का एडजॉइंट लो तो वही आता है। पोजीशन ऑपरेटर का एडजॉइंट लेने पर वही आता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर क्या आएगा? पोजीशन ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर वही आता है। ठीक है, इसी तरीके से मोमेंटम ऑपरेटर का एडजॉइंट लो तो वही आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर से क्या आएगा? मोमेंटम। ठीक, इतना बच्चों। अब वो यूनिटी ऑपरेटर और वो कल और बता देंगे, थोड़ा सा इतना रखो। ये हमने तुमको करके भी बता दिया, पढ़ाया हुआ था। ठीक है, ला जरा। ये आपको हम ये कल बता देंगे। यूनिटरी ऑपरेटर पढ़ा चुके थे। ठीक है, और आर्थो नॉर्म बेसिस डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये प्रोबेबिलिटी पे तुम्हें एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डाटा एनालिसिस बाय स्टैटिक्स। बाकी आगे का तुम्हारा 4th यूनिट का जो ऊपर वाला है पूरा करा देंगे कल। वो प्रोबेबिलिटी का एक न्यूमेरिकल करा देंगे, कल करा देंगे। जैसे इसमें जरा सा बताना, हमने ये मैं पढ़ा चुका हूँ पर तुम्हारे अकॉर्डिंग हमने फिर से बता दिया, पर तुम इस तरीके से लिखना। थ्योरी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वहाँ पे क्वांटा में थोड़े बहुत लिखोगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही करना। ठीक है।